बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ये चेक करें, ये मैंने गज़ बुश लिए। तो आज मैं आपको गज़ और बुश लगाने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। तो देखें दोस्तों, ये गज़ बुश हम क्यों चेंज करते हैं, तो इनकी क्या वजह होती है जो हम ये चेंज करते हैं। तो ये चेक करें, ये मैंने न्यू गज़ है तो ये लगा लेना है। ये इसके बुश हैं, तो ये चेक करें, ये इसमें इतनी ज़्यादा चाल है। ये आपने यहाँ पर बुश में चेक कर लेना है। ये चेक करें, तो ये इसमें इतनी ज़्यादा चाल है। तो इससे क्या होता है, अगर ये इतनी ज़्यादा चाल होती है दोस्तों, तो ये हमारी सिलाई मशीन नीडल बार बार तोड़ देती है, क्योंकि ये इसके गज़ में इतनी ज़्यादा चाल हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चेंज कर लेने चाहिए अगर इसमें इतनी ज़्यादा चाल हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके जो पुराने बुश हैं ये हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास ये इस तरीके की रोड होनी चाहिए। तो ये ऊपर से आपने इस तरीके से ये बुश निकाल लेने। ये चेक करें, तो ये इसके ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल ही, तो इसकी वजह से हम इसे चेंज कर रहे हैं। ये चेक करें, तो इसकी थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए पहले। तो ये चेक करें, ये मैंने न्यू बुश लिया है। ये बड़ा बुश है, ये ऊपर की तरफ लगता है, और ये जो छोटा बुश है ये नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये इसमें लगा कर चेक कर लेना चाहिए पहले। ये चेक करें, और ये गज़ है, ये हमने आर्जी तौर पर लगा लेना है। तो ये निडल प्लेट ले लेना है, क्योंकि ये जो सुराख है इसके साथ हमने निडल की अलाइनमेंट करनी होती है। ये गज़ बुश न्यू लगाते हैं तो निडल की जो अलाइनमेंट है वो इस सुराख के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेट आपने ले लेनी है और ये लगा लेनी है। इसका आर्जी तौर पर आपने एक नट लगा लेना है और नॉर्मल सा टाइट कर लेना है। तो ये चेक करें दोस्तों आप, मैंने ये इसका निडल का जो प्लेट है ये लगा लिया है। और ये चेक करें, ये मैंने निडल और इसकी चुकटी भी लगाई है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आप ये चेक करें, इसकी जो अलाइनमेंट है निडल की, तो ये प्लेट है जो निडल का, इसकी अलाइनमेंट इसके बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। इस तरीके से ये चेक करें, तो ये चेक करें, ये बिल्कुल इसके सेंटर में जानी चाहिए। तो जब आप न्यू गज़ बुश लगाते हैं तो इसकी अलाइनमेंट आउट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये निडल जो है ये इस प्लेट में कहीं पर टच नहीं होनी चाहिए, इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, ये इसके बिल्कुल सुराख में सेंटर में जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये बुश इस तरीके से बिठा लेने, और ये बुश भी आपने थोड़ा नीचे ये चेक करें, तो ये इसमें टाइट भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो ये चेक करें दोस्तों, ये जो सुई का गज़ है ये इस तरीके से बिल्कुल इसमें फ्री होना चाहिए, ये जाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो इसकी निडल की अलाइनमेंट है ये निडल इस सुराख में बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए, अंदर की तरफ। ये चेक करें, तो इतनी जब आप सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद आपने ये जो बुश हैं इनमें ये चेक करें, ये एल्फी ले लेनी है आपने, और अच्छे वाली एल्फी का यूज़ कर लेना है, जमसा का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने बुश में लगा लेनी है। ठीक है, और इस बुश में भी नीचे की तरफ लगा लेनी है ये।
तो अब आप ये चेक करें, ये गज़ बिल्कुल फ्री भी है और इसकी जो निडल की अलाइनमेंट है वो इसके बिल्कुल सुई प्लेट के सेंटर में है, ठीक है। तो यही इसका तरीका है जी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।